हेलो दोस्तों, यूथ टेक्निकल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं। बैंकों के पास दोस्तों इतना पैसा आता कहाँ से है दोस्तों। यह आम आदमी की थिंकिंग भी होगी दोस्तों कि बैंकों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, और जो है दोस्तों बैंक प्रॉफिट जनरेट कहाँ से करते हैं, उनके सोर्स कौन कौन से हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हम आज जो भी बात करेंगे वो स्टेट बैंक का एग्जांपल लेके करेंगे, और जो प्रोसीजर है दोस्तों वो सभी बैंकों का सेम होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, लेट से दैट कस्टमर डिपॉजिट आर 10 करोड़ इन फॉर्म ऑफ सेविंग। तो दोस्तों क्या है कि सेविंग अकाउंट जो हम बैंक में ओपन करवाते हैं, तो दोस्तों मान लो कि हमने 10 करोड़ रुपए जो है वो बैंक में जमा किए। तो दोस्तों क्या करता है बैंक, हमें उस सेविंग अकाउंट पर 4 या 5% के का ब्याज देता है दोस्तों। तो 10 करोड़ का 4% हो गया दोस्तों 40 लाख रुपए। अब दोस्तों बात आती है कि बैंक इस पैसे का करता क्या है। तो दोस्तों बैंक इस पैसे को हमें लोन के रूप में वापस दे देता है दोस्तों। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं दोस्तों, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, खेती के लिए लोन हो गया, या दोस्तों पर्सनल लोन हो गया। तो अलग अलग लोन के दोस्तों अलग अलग इंटरेस्ट ले रेट हैं दोस्तों, लेकिन एवरेज अगर हम देखा जाए तो 10 से 12% ब्याज दोस्तों जो है बैंक वसूल करता है दोस्तों। तो 10 करोड़ का दोस्तों 10% हो गया दोस्तों 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आप सीधा देख सकते हैं दोस्तों 60 लाख रुपए का बैंक को सीधा फायदा हो गया दोस्तों इसमें। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से इनकम के सोर्स हैं जिससे बैंक दोस्तों प्रॉफिट कमाता है। तो आपके सामने दोस्तों ये एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर डिपॉजिट देयर मनी इन द सेविंग बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। दोस्तों हम और आप लोग जो हैं, मान लो हमने बैंक में 100 रुपये जमा किए दोस्तों, तो बैंक क्या करता है दोस्तों 10 रुपये रिजर्व कर लेता है दोस्तों। द मनी इज केप्ट टू गिव बैक द मनी सम इन्वेस्टर विड्रॉ। दोस्तों हमारे में से कोई अगर अपने पैसे निकलवाता है तो उसके लिए दोस्तों बैंक 10 रुपये रिजर्व रख लेता है, और बाकी 90 रुपये है दोस्तों वो बैंक उधार दे देता है लोन के रूप में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बैंक जो लोन के रूप में हमें उधार दे देता है उनमें से दोस्तों हर महीने ईएमआई आती रहती है बैंक के पास, और बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है दोस्तों वो अलग। तो बैंक जो दोस्तों हमने 100 रुपये जमा किए थे वो भी हमें वापस दे देता है, और उसके अलावा जो प्रॉफिट है दोस्तों वो अपने पास रख लेता है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से चार्ज हैं, बहुत से पॉलिसीज हैं जिनके तहत जो है बैंक अपने पैसे कमाता है दोस्तों। तो देखते हैं SBI SMS चार्जिंग। तो दोस्तों जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो दोस्तों उस पर आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर होता है, जिस पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका मैसेज आता है दोस्तों। तो उसका दोस्तों बैंक आपसे चार्ज वसूल करता है दोस्तों। बैंक फ्री में कुछ भी नहीं देता है दोस्तों। और जो ये चार्ज हैं दोस्तों ये टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं दोस्तों। तो ये भी एक इनकम का सोर्स है दोस्तों। SBI चेक बुक चार्जिंग। दोस्तों जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक आपको एक चेक बुक इशू करता है दोस्तों, बैंक उस चेक बुक का भी आपसे चार्ज वसूल करता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों SBI DD चार्ज। दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट जो होता है दोस्तों उसके लिए भी बैंक जो है हमारे से चार्ज वसूल करता है। ये इनकी लिमिट अलग अलग है दोस्तों, 5,000 के लिए, 5,000 से 10,000 के लिए, 10,000 से 1 लाख के लिए, सब अलग अलग हो दोस्तों। और ये टाइम के अनुसार बैंक की पॉलिसीज़ के अनुसार चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन ये जो चार्ज है दोस्तों ये बैंक के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट क्रिएट करती हैं। उसके बाद जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो जिससे बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है दोस्तों वो है पेनल्टीज फॉर नॉट कीपिंग मिनिमम बैलेंस। इसका दोस्तों आपको पता ही है कि हर बैंक की अपनी एक लिमिट होती है, एक पॉलिसी होती है कि अकाउंट में कम से कम इतने रुपये होने चाहिए, नहीं तो आपको कुछ 150 रुपये की जो है पेनल्टी बैंक लगाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक रिपोर्ट है दोस्तों, SBI कलेक्टेड 1772 करोड़ इन मिनिमम बैलेंस पेनल्टी ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर। द SBI कलेक्टेड विंडफॉल ऑफ 1771.6 करोड़ मोर देन इट्स सेकंड क्वार्टर प्रॉफिट। तो दोस्तों SBI ने 2018 में इस साल में अप्रैल से नवंबर तक दोस्तों पेनल्टी फॉर नोट कीपिंग मिनिमम बैलेंस के तहत दोस्तों 1772 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, जो कि दोस्तों बैंक के सेकेंड क्वार्टर के टोटल प्रॉफिट से भी ज़्यादा है दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंक को इससे कितना प्रॉफिट होता है। उसके बाद है दोस्तों डेबिट कार्ड चार्ज। दोस्तों डेबिट कार्ड का आपको पता ही है, अकाउंट ओपन होते हैं आपको डेबिट कार्ड चाहिए दोस्तों ATM यूज़ करने के लिए। दोस्तों उसके लिए भी बैंक आपसे चार्ज वसूल करता है दोस्तों, उसके भी आपके रुपए लगते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट कार्ड चार्जिंग। क्रेडिट कार्ड का सीन दोस्तों आपको पता ही है कि उसकी भी एक लिमिट होती है दोस्तों। अगर उसके बाद पहला तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड इशू होने पर भी दोस्तों आपको चार्ज वसूल किया जाता है दोस्तों आपसे, और अगर वो फ्री भी इशू कर दिया जाता है तो उसके बाद दोस्तों एक लिमिट होती है, उसके तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद चार्जिंग ऑन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम अदर ATMs दोस्तों, सब बैंक के अपने अपने दोस्तों अलग रूल रेगुलेशन, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं दोस्तों, कि 3 या 4 बार जो है आप फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो, फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद जो है आप अगर करते हो तो उसका आपको एक 20-25 रुपये का चार्ज देना पड़ता है दोस्तों, दूसरे बैंक में करते हो तो। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन ट्रांसफ़र आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका भी दोस्तों एक चार्ज देना पड़ता है। आप जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आप देखते होंगे कि उसमें 1 या 1.5 रुपये जो है वो आपको एक्स्ट्रा कटता है, तो ये सब दोस्तों उसके तहत आता है। उसके बाद दोस्तों मेन आता है कि जो बैंक है वो अपने कैपिटल रेज करने के लिए और किन किन सोर्स से पैसे कमाता है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों, इनका बहुत अहम रोल है दोस्तों। आपने ये वर्ड पहले भी सुने होंगे, लेकिन दोस्तों अब इन पे दोस्तों आने वाले समय में एक अलग वीडियो बनाई जाएगी दोस्तों। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा जो है बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये तो आपको पता होगा, बेसिकली नाम तो सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड दोस्तों होता है कि जिसमें बहुत सारे लोग, इसके नाम से क्लियर है दोस्तों, फंड तो एक फंड हो ही गया, और म्यूचुअल दोस्तों 2 या 2 से अधिक जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे, वो जो है वो म्यूचुअल हो जाता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होकर दोस्तों एक पैसा डालते हैं दोस्तों, कहीं जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो वो दोस्तों म्यूचुअल फंड होता है। और इसके अपने दोस्तों एनालिस्ट होते हैं, इसकी अलग रिसर्च होती है। और जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों वो भी इनडायरेक्टली दोस्तों जो है स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, वो भी वहीं से जो कमाते हैं, और ये प्रोसीजर होता है उसका। और स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों जैसे बैंक जो है वो किसी भी कंपनी का जो शेयर में अपनी होल्डिंग रखते हैं दोस्तों, उनसे भी जो है बैंक की कैपिटल बहुत ज़्यादा रेज होती है दोस्तों। और दोस्तों आने वाले टाइम में इन पे एक अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि की पॉइंट दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड सिस्टम एंड प्रोसीजर्स ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड। तो दोस्तों ये की पॉइंट सिर्फ इस वीडियो का नहीं है दोस्तों, आने वाली सभी वीडियोस में जो है जो दोस्तों उनका मेन जो की पॉइंट है वो हमारी यही, हमारे चैनल का फोकस जो है दोस्तों, हमारे चैनल का एम जो है वो यही है दोस्तों कि आप केवल किताबी ज्ञान को ही सब कुछ न समझे दोस्तों। किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता दोस्तों, अपने चारों तरफ देखिए दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है उसको समझिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है दोस्तों। तब तक आप वो नहीं समझेंगे दोस्तों, जब तक आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आप उसका इफेक्टिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, आपको कोई डाउट है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप किस टॉपिक की वीडियोज़ आते हैं दोस्तों तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।